आज हम एक बहुत बड़े और बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी नदियों, हमारी सभ्यता और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। सवाल है विकास या विनाश। हम सब जानते हैं भारत नदियों का देश है, पर यह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है ना। हमारी पूरी सभ्यता इन्हीं नदियों के किनारे बसी और पली बढ़ी है। हमारी तकदीर आज भी इनसे जुड़ी हुई है। मतलब ये नदियाँ सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी आस्था इनसे जुड़ी है और लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी इन्हीं पर निर्भर करती है। इसलिए इनके बारे में लिया गया कोई भी फैसला बहुत मायने रखता है। और यहीं से उठता है वो बड़ा सवाल जिसकी आज हम पड़ताल कर रहे हैं। क्या भारत को अपनी सभी नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके एक तरफ विकास के बड़े बड़े वादे हैं, तो दूसरी तरफ विनाश का एक गहरा डर भी है। ठीक है, तो इस पूरी बहस को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये नदी जोड़ो परियोजना आखिर है क्या चीज। देखिए, इसका आइडिया बहुत सिंपल है। सोचिए, नहरों, सुरंगों और बांधों का एक बहुत बड़ा जाल बनाया जाए और इस जाल के जरिए जिन नदियों में सरप्लस पानी है, मतलब जरूरत से ज्यादा पानी है, उसे उन इलाकों तक पहुंचाया जाए जहां पानी की जबरदस्त किल्लत है। सुनने में तो ये कमाल का आइडिया लगता है ना। मतलब एक तीर से दो निशाने, बाढ़ भी कंट्रोल हो गई और सूखे से भी राहत मिल गई। और सच कहें तो यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के फायदों पर नजर डालते हैं। वो कौन से वादे हैं जो इसे इतना जरूरी और आकर्षक बनाते हैं? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा वादा, सूखे से आज़ादी। सोचिए, बुंदेलखंड, मराठवाड़ा, तेलंगाना के वो हिस्से जहां हर साल पानी की कमी एक भयानक त्रासदी बन जाती है, इस प्रोजेक्ट से उनकी पूरी तस्वीर बदल सकती है। दूसरा बड़ा वादा है बाढ़ से बचाओ। इसका लॉजिक ये है कि मॉनसून में जब नदियां उफान पर होती हैं तो उनके एक्स्ट्रा पानी को अगर हम मोड़ दें तो बिहार, असम और पूर्वी यूपी जैसे इलाकों में जो हर साल तबाही मचती है, उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। और तीसरा बड़ा वादा, एक नई कृषि क्रांति का। जरा सोचिए, अगर किसानों को सिंचाई के लिए पूरे साल पानी मिले तो हमारी खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच सकती है। लेकिन क्या कहानी इतनी ही सीधी है? यहाँ एक पल रुकना जरूरी है, क्योंकि हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी का भी एक दूसरा और शायद ज्यादा गहरा पहलू है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो क्या वजह हैं, वो कौन सी चिंताएं हैं जो आलोचक और पर्यावरण के जानकार इस प्रोजेक्ट को लेकर उठा रहे हैं। देखिए, आलोचकों का सबसे पहला सवाल तो सरप्लस वाटर यानी अतिरिक्त पानी के कॉन्सेप्ट पर ही है। वो कहते हैं कि जिस पानी को हम बेकार समझकर समुद्र में बह जाने देते हैं, वो बेकार है ही नहीं। वो पानी असल में नदी के डेल्टा, मैंग्रोव के जंगलों और समुद्री जीवन के लिए बेहद जरूरी है। एक नदी सिर्फ एक पानी का पाइप नहीं होती, वो एक जीता जागता इकोसिस्टम है। जब हम उसके नेचुरल फ्लो को बदलते हैं तो हम सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बदलते, हम असल में अनगिनत मछलियों, कछुओं और दूसरे जीवों का घर तोड़ देते हैं। और ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई लगभग नामुमकिन है। और इकोलॉजी के बाद बात आती है इंसानों की। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बड़े बड़े बांध, जलाशय और नहरें बनानी होंगी और इसके लिए चाहिए होगी हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन। और जाहिर है ये जमीन कहीं आसमान से तो आएगी नहीं। इसके लिए जंगल कटेंगे, गांव के गांव पानी में डूब जाएंगे और हजारों लाखों लोगों को अपने घर, अपनी जमीन, अपनी जड़ों से उखाड़ दिया जाएगा। ये एक ऐसी कीमत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल भी है। पानी पहले से ही राज्यों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा है, तो जब एक नदी जो कई राज्यों से होकर गुजरती है, उसका पानी मोड़ा जाएगा, तो ये तय कौन करेगा कि पानी पर किसका हक है? ये विवाद सुलझाएगा या और बढ़ाएगा? और इन सब के ऊपर है आज की सबसे बड़ी सच्चाई, क्लाइमेट चेंज। ये सारे प्रोजेक्ट्स दशकों पुराने बारिश के डेटा पर बने हैं, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि मौसम अब कितना बदल चुका है। सोचिए, अगर भविष्य में वो सरप्लस वाली नदी ही क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखने लगे तो फिर क्या होगा? तो सवाल ये है कि क्या करें? क्या इसका मतलब है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? शायद नहीं। अब बहस इस तरफ मुड़ रही है कि क्या कोई बीच का रास्ता है, कोई बेहतर, कोई ज्यादा टिकाऊ तरीका।
हाँ, एक्सपर्ट्स अब इस हाँ या ना की बहस से आगे देख रहे हैं। वो कुछ और समाधानों की बात करते हैं जो शायद कम खर्चीले और ज्यादा असरदार हों, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को सहेजना, अपनी स्थानीय नदियों को फिर से जिंदा करना और पानी के इस्तेमाल के तरीकों को सुधारना, मतलब स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। तो जब हम इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है एक बहुत ही ज्यादा महंगा और जोखिम भरा मेगा प्रोजेक्ट, और दूसरी तरफ है कम लागत वाले, कम जोखिम वाले और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले समाधान। और ये सब हमें वापस उसी एक बुनियादी सवाल पर ले आता है, हम जो विकास कर रहे हैं वो आखिर किसके लिए है? क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर है, या फिर एक ऐसा भविष्य बनाना है जो प्रकृति और इंसान दोनों के लिए बेहतर हो? तो जाहिर है इसका जवाब किसी एक एक्सट्रीम में नहीं है। आगे का रास्ता विज्ञान, इकोलॉजी और इंसानियत के बीच एक बैलेंस बनाने से ही निकलेगा। एक ऐसा रास्ता जिसमें इंजीनियरिंग की तरक्की भी हो, लेकिन प्रकृति का सम्मान और इंसानों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाए। तो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है, नदी जोड़ो परियोजना हमारा पहला नहीं बल्कि आखिरी विकल्प होना चाहिए। एक ऐसा कदम जिसे सिर्फ तब उठाया जाए जब बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हों। ये एक ऐसा फैसला है जिस पर भारत को बहुत बहुत गहराई से सोचने की जरूरत